बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाराज बहन घर वापस आ गई। अभी तकरीबन पिछले माह अगस्त में मैं अपने घर गया हुआ था। इसी दौरान में एक दोस्त ने चंद लोगों को मेरे घर भेजा और मुझे फ़ोन करके कहने लगा कि मैंने कुछ लोगों को तुम्हारे पास भेजा है, इनकी बेटी का मसला है, आप वो हल करवा दें। जब वो लोग मेरे पास आए तो इन्होंने मुझसे कहा कि हमारी शादीशुदा बेटी अपने शोहर के साथ झगड़ कर हमारे घर रह रही थी। इसके शोहर से सुलह करवाने की बात की तो वो कोर्ट में चली गई और वहां से कोर्ट से आर्डर लेकर वो दारुल मान चली गई है और अपनी 5 साल की बेटी को भी हमारे पास छोड़कर चली गई है। हमारी मन्नतें समाजते करने के बावजूद वो वापस आने का नाम नहीं ले रही। मैं इन लोगों की बात सुनकर इन सबको साथ लेकर दारुल मान गया। मैडम ने कहा आज तो छुट्टी है, आप सोमवार को आना, मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगी। मैंने इस लड़के के घर वालों को सूरत व ज़ुहा वाला अमल पढ़ने को बता दिया कि आप ये पढ़ें, इंशाल्लाह आपकी बेटी वापस घर चली जाएगी। आप ये पढ़कर सोमवार को मेरे पास आना, फिर इससे मिलने चले जाएंगे। मैंने फिर इस लड़की की नियत करके सूरत व ज़ुहा वाला अमल पढ़ा और सोमवार को जब इससे मिलने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में भी सूरत व ज़ुहा पढ़ते रहे। जब जाकर इस लड़की से मुलाकात की, पहले तो वो आने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मैंने इससे दर्स में बयान किए जाने वाले अमाल और हज़रत जी की बातों का तज़किरा किया तो वो मेरी बात सुनने पर राज़ी हो गई। इस दौरान मैं दिल में मुसलसल सूरत व ज़ुहा पढ़कर इसको फूंक मारता रहा। मेरी बातों को सुनकर दारुल मान की मैडम में भी कुछ अमाल के लिए जगह पैदा हुई तो इसने भी लड़की को समझाया बुझाया कि मेरे साथ जाने के लिए राज़ी कर दिया और वो लड़की कुछ देर बाद खुद ही उठकर कहने लगी कि मेरा सामान कहाँ है, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। इस घर वाले लड़की को मेरे साथ आता देखकर बहुत खुश हुए और मुझसे कहने लगे कि आपने हमारे घर की इज्जत बचा दी है। मैंने इन्हें बताया ये सूरत व ज़ुहा के अमल का कमाल है जो आपकी घर ना आने वाली बेटी घर वापस आने के लिए राजी हुई है। आप ये अमल पढ़ते रहा करें, इंशाल्लाह इससे आपकी तमाम मुश्किलात और परेशानियां हल हो जाएंगी। कायरीन अमल नोट फरमा लें, सूरत व ज़ुहा बिमा बिस्मिल्लाह 1 बार, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ और सूरत के हर काफ पर 9 बार या करीमो पढ़ना है। ये अमल हर नमाज के बाद 1 बार या सुबह शाम 1-1 बार करें। अगर फजर से पहले कर लें तो ज़्यादा फ़ायदा, वरना जिस वक्त करें जितना ज़्यादा करेंगे इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। सारा घर करें, वरना जितने ज़्यादा अफराद कर सकें कर सकते हैं। अमल करते हुए मकसद का तसव्वुर करें, 9 मकासद इकट्ठे भी तसव्वुर कर सकते हैं। अमल 9 दिन करना है, अगर काम ना हो तो फिर दोबारा से 9 दिन का अमल शुरू करना है। इसी तरह 9-9 दिन का अमल करते हैं। बाहवाला बहनामा अब करीब फरवरी 2018। चलें जी, अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर किसी बात की आपको समझ ना आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। शेखुल वज़ाइफ की कौन सी किताब से ये वीडियो ली गई है, आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाऊं, आप मुझे मशवरा भी दे सकते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।